नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र। प्लेट को हिंदी में पट्ट कहते हैं। किसी भी संधारित्र में दो प्लेटों को होना आवश्यक है, एक आवेशित चालक और दूसरा उसके पास रखा अनावेशित चालक। इन कैपेसिटर देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स इफ प्लेट्स आर पैरेलल। यदि जो प्लेट हैं या दो चालक हैं वो आपस में समानांतर हैं तो उसे हम समांतर पट्ट संधारित्र कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स और वाई दो समांतर प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट हैं, जो एक दूसरे से डिस्टेंस डी पर हैं, दूरी डी पर उपस्थित हैं। इस प्लेट एक्स को हमने किसी बैटरी से चार्ज किया है और इस पर प्लस चार्ज अधिरोपित किया है, पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर दिया है। इस पॉजिटिव चार्ज ने प्रेरण की क्रिया के द्वारा बाय द इंडक्शन अनावेशित वाई प्लेट को दो तरह से चार्ज किया है, दो तरह से आवेशित किया है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर, जो ठीक इसके सामने होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ऋणावेश प्रेरित होगा, और इसके बगल वाले पृष्ठ पर या बाहरी पृष्ठ पर हम कह सकते हैं इससे अपोजिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। चूंकि हमने वाई प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया है, बी अर्थ वाई प्लेट्स, सो चार्ज develops on outer surface moves to the earth। इसलिए बाहरी पृष्ठ पर जो भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था, वो धनावेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। और ये ऋण आवेश के कारण इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस अकेले पोटेंशियल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है और C बराबर Q अपॉन V के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये समांतर पट्ट संधारित्र की कंस्ट्रक्शन है, रचना है, और इस तरह से ये वर्क करता है, कार्य करता है। चूंकि यहाँ चार्ज आवेश सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सममित रूप से वितरित है इस प्लेट पर, तो हम मानते हैं ये चूंकि एरिया है, एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है, तो हम मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व सिग्मा है पर यूनिट एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा है, और सिग्मा का इंपोर्टेंस मैं कई बार बता चुका हूं। जितना एरिया हमारे काम का है उसमें हम सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज प्लेट पर कितना है हमें पता चल जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस के लिए जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, इसकी धारिता हेतु हम व्यंजक निर्मित करते हैं, तो हमें वही चीजें ध्यान रखनी है। हमने क्या क्या किया है, किसी बैटरी से इस प्लेट को, एक्स प्लेट को चार्ज क्यू दिया हुआ है। चार्ज क्यू देने से इसके और इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, विभवांतर उत्पन्न होता है, और उस विभवांतर को हम भी कहते हैं। यदि इस संयोजन की, इस कॉम्बिनेशन की, इस समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C है, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज C, देन वी नो C इक्वल टू Q अपॉन V। Here Q is the charge supplied to the plate X and V is potential difference between टू प्लेट्स। ये ध्यान रखना है। अगर कंडक्टर है, चालक है, तो उसके लिए हम केवल इंक्रीजमेंट इन द पोटेंशियल, विभव में वृद्धि शब्द का यूज करेंगे। और यहां अगर कॉम्बिनेशन है दो प्लेट्स का, संधारित्र है, कैपेसिटर है, तो ये भी का अर्थ होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस से, विभवांतर से। ये हमारा इक्वेशन 1 है। किसी भी एक्सप्रेशन में हमको यह ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में क्या क्या है। अगर हम Q और V को मापने जाएंगे तो यह तरीका कठिन हो सकता है। हम चूंकि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समांतर पट्ट संधारित्र के निर्माता हैं, अगर हमें A और D इनकी टर्म में कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत ही सरल इसकी कैपेसिटेंस को निकालना हो जाता है। तो कैसे हम कर सकते हैं? Q और V को क्या हम A, सिग्मा, D इन टर्म्स में बदल सकते हैं, यही हमें एक्सप्रेशन में देखना है। Q आप इजीली निकाल सकते हैं। इफ चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन कई बार आप पढ़ चुके हो, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। चार्ज पर यूनिट एरिया तो चार्ज डेंसिटी होती है, तो Q को अगर हम सिग्मा और A की टर्म में निकालने जाएंगे तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा। सिग्मा भी निकालना बहुत
आसान नहीं है, इसलिए इस टर्म्स को भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा जो हम आगे करते जाएंगे। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या हम भी की वैल्यू निकाल सकते हैं? भी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए आप देखें, आपने पढ़ा हुआ है dv अपॉन dr E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये माइनस डायरेक्शन को बिलोंग करता है, E और वेलोसिटी ग्रेडियंट में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लेंगे E इक्वल टू dv अपॉन dr। यहां से dv इक्वल टू आएगा E इंटू dr। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं, dr हमें क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा कि डिस्टेंस के साथ, r के साथ E की वैल्यू लगातार चेंज हो रही थी, लगातार बदल रही थी। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड continuously change with distance, then we will use dv equal to E into dr। लेकिन अगर E की वैल्यू यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस के साथ बदल नहीं रही है, दूरी के साथ इसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो हम सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, v बराबर E इंटू आर। आर यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर हम आर की जगह डी मानेंगे तो हम सीधा यूज करेंगे v बराबर E इंटू डी। ई और डी के मल्टीप्लीकेशन से हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। यदि ये फॉर्मूला अप्लाई तब करेंगे जब E की वैल्यू कांस्टेंट है, वो D के साथ चेंज नहीं हो रही है। जब E की वैल्यू D के साथ, R के साथ, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो dv इक्वल टू E इंटू dr फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। तो पोटेंशियल हम यहां से निकालेंगे, v बराबर E इंटू डी से। यहां आप लिख सकते हो वी नो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट चेंजिंग विद डिस्टेंस, यदि दूरी के साथ चेंज नहीं हो रही है विद डिस्टेंस, देन v इक्वल टू E इंटू डी। इसका हम यूज कर सकते हैं। अब E की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम पढ़ चुके हैं, जब भी दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, नेगेटिव प्लेट है, बराबर दोनों पर चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ऐसी दो प्लेटों के बीच हमने P, Q, R लेके गॉस के थ्योरम की एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। इन दोनों प्लेट्स के बीच किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ऐसी दो इनफाइनाइट प्लेन शीट और उनके बीच में कोई भी पॉइंट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम किसकी जगह रख देंगे? E की जगह रख देंगे। तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, चूंकि हेयर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये v की वैल्यू हमें आ गई यहां से, ये हम प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं। v की वैल्यू को मैं उठा के इक्वेशन 1 में, q और v दोनों की वैल्यू को मैं कहां रख दूंगा? इक्वेशन 1 में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ q एंड v इन इक्वेशन 1 में अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो यहां से हटा के आप पाएंगे C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन v इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन 2। और ये जो एक्सप्रेशन है वो कैपेसिटेंस का है, समांतर प्लेट संधारित्र की, जबकि इसके बीच में हमने क्या ली है? एयर ली है, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट का यूज किया। अगर हम कोई मीडियम लेते तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के का यूज हमें करना पड़ता। मीडियम को हम बाद में देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये एक्सप्रेशन है धारिता के लिए। इस एक्सप्रेशन को यदि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पहले से पता है, ए की वैल्यू हमें पता है, इन प्लेट्स को हम नहीं बनाया है। डी
कितने डिस्टेंस पर रखे हैं हम, ये भी हमें पता है। तो सीधा सीधा ए और डी को देखकर हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निकाल सकते हैं। और किसी भी एक्सप्रेशन का यही इंपॉर्टेंस है, जो चीजें हम बहुत सहजता से माप सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं, उनकी टर्म में हम अपने एक्सप्रेशन को ले जाते हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अगला पॉइंट आपका हो सकता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विच फैक्टर्स अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां से आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के आएगा। इसका अर्थ माध्यम एयर के अलावा दूसरा हो जाने पर, एयर के अलावा दूसरा माध्यम हो जाने पर कैपेसिटेंस अफेक्टेड होती है, धारिता प्रभावित होती है। के परावैद्युतांक का आप माध्यम रख दोगे, के मीडियम, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर कोई मीडियम रख दोगे तो यही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। मतलब कैपेसिटेंस आपका बढ़ने वाला है, के का मल्टीप्लाई होने वाला है ऊपर। इसको हम सेपरेट एक्सप्रेस भी करेंगे। सेकंड, ए जो प्लेट्स आपने ली हैं उनका एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेंथ और विड्थ उनकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे आइडियल कंडीशन हमें क्या रहेगी, इनफाइनाइट लेंथ और विड्थ वाली हम एक सीट ले लेंगे जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होगी, 0 होगी। डी, ये डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ है डी अगर लेस होगा, कम होगा, तब सी की वैल्यू ज्यादा होगी। इन दोनों प्लेट्स को पास पास होना चाहिए। दे शुड बी क्लोजर टू ईच अदर बिकॉज इफ डी इज लेस देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। और दोनों प्लेटें जितने पास पास हो सकती हैं उतने पास पास होना चाहिए। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, 3 फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। ये आपका एक अलग क्वेश्चन बना। यदि इसी क्वेश्चन में आपको यह आता है कि ईयर नहीं भरा है, ईयर की जगह हमने के परावैद्युतांक वाला कोई मीडियम इस पूरी लेंथ में भर दिया है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऐसा कोई मीडियम ईयर के अलावा इसमें भर दिया है, तब भी हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। क्यू इक्वल टू नहीं बदलना है क्योंकि सिग्मा और माइनस सिग्मा ये तो बदलेगी नहीं, तो चार्ज डेंसिटी वही रखना है, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये क्यू की वैल्यू हो गई। भी की वैल्यू में अब आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी। भी इक्वल टू होता है ई इंटू डी, लेकिन ई अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हमने लिखा था ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये आप ध्यान रख सकते हैं, के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही ठहरता है। आप कूलम्स के लॉ को पढ़ेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के साथ के आता है, तो ये की वैल्यू अगर हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आने वाली है। तो यहां हम रखेंगे v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, फिर v और q इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो c इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए या एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ये वैल्यू यदि पूरा एयर के स्थान पर एयर को हटाकर किसी के परावैद्युतांक वाला, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम फिलअप कर देते हैं, भर देते हैं, तो कैपेसिटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, के का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब मीडियम में एयर के कंपैरिजन में कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है अगर हम इस इक्वेशन 2 और पहले वाले इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां क्या किया गया है, ये प्लेट्स सब ज्यों कहते हुए हैं, पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा कनेक्शन ज्यों कहते हैं एक्स और वाई प्लेट का। यहां एयर भी है और टी थिकनेस की, ये टी है, टी थिकनेस की कोई के परावैद्युतांक, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम की पट्टी भी इन दोनों के बीच में रख दी गई है। अब इन दो प्लेट्स के बीच में न केवल एयर है बल्कि एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम भी टी मोटाई में है। तो एयर कितनी मोटाई में बची, एयर यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी टी है, टी मोटाई में कोई दूसरा मीडियम भरा है, तो एयर बची रहेगी डी माइनस टी थिकनेस में। डी थिकनेस पूरी है,
टी थिकनेस में कोई मीडियम भरा हुआ है, तो एयर कितने स्पेस में यहां बची रहेगी, डी माइनस टी में, ये हमें ध्यान रखा है। अगर ऐसा केस हमें मिल जाता है तो हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस, वही रटी रटाई बातें हैं। एक प्लेट एक्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया तो किसके लिए कनेक्ट किया, चार्ज को सप्लाई करने के लिए। एक्स प्लेट पर हमने अगर क्यू आवेश दिया, फिर यहां इंडक्शन हो गया, सब ज्यों का त्यों पूरी प्रोसेस हो गई। पोटेंशियल इसका कितना, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना हो गया, भी। जब भी कैपेसिटर पढ़ेंगे तो पोटेंशियल की चर्चा नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा करेंगे। फिर आप सुन लें, ऑन सप्लाइंग चार्ज क्यू ऑन एक्स प्लेट्स there will be V potential difference between the plates of capacitor, and if the capacitance of capacitor is C, यदि इस संधारित्र की धारिता C है, तो हम जानते हैं we know that C equal to Q upon V, ये हमारा इक्वेशन 1। चार्ज डेंसिटी अभी भी वही की वही है, इसकी पॉजिटिव सिग्मा, इसकी निगेटिव सिग्मा, तो हम Q की वैल्यू निकालने जाएंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अब भी होगा। इसको हम चाहे तो इक्वेशन 2 दे दें, ये हमारी अपनी मर्जी है। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, भी की वैल्यू ये भी क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, हम यहां निकाल चुके हैं गॉस की एप्लीकेशंस में सबसे लास्ट में। यहां जो भी ई होगा वो यूनिफॉर्म होगा, चाहे इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है जब मीडियम एयर या वैक्यूम हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होती है जब मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ दूसरा हो। और यहां दोनों टाइप की मीडियम है, तो दो तरह के पोटेंशियल हमें यहां जनरेट करने पड़ेंगे। इन एयर पोटेंशियल बी, यदि हवा में पोटेंशियल कितना है, भी ए है, एंड इन मीडियम में भी एम है, देन तब हम क्या करेंगे, भी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को जोड़ देंगे, भी ए प्लस भी एम। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। भी ए कैसे रहेगा, देखो भी इक्वल टू, भी बराबर यहां हम लेंगे ई ए, क्योंकि एयर में है तो एयर में ई ए इंटू ये डी, एयर कितने भाग में भरी हुई है, डी माइनस टी में, यहां से एयर डी माइनस टी में भरी हुई है, तो हम यहां ई ए इंटू डी माइनस टी कर देंगे, प्लस भी एम मतलब ई एम, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने भाग में भरी हुई है, केवल टी में, टी मोटाई की पट्टी हमने ली है, ई एम इंटू टी। देन वी इक्वल टू ई ए की वैल्यू हम लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है एयर में ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, यहाँ डी माइनस टी जिसका 10, प्लस ई एम में भी हमको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होती है। किसी भी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम यदि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में भरा है, इफ a medium having dielectric constant K is filled between the plates of capacitor, then electric field intensity will be sigma upon epsilon naught K into कितनी मोटाई में भरा है, T में। तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। V इक्वल टू, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, देखें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन निकालते हैं तो D माइनस टी प्लस यहां टी अपॉन के बचा रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहां बचा रहेगा टी अपॉन के। इसको इक्वेशन हम 3 लिख सकते हैं, 2 इक्वेशन 3। क्यू और भी दोनों की वैल्यू कहां रखेंगे हम, 1 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड वी इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में हम Q और V की वैल्यू रख देंगे। तो Q की वैल्यू सिग्मा अपॉन ए है, हमको याद है, तो C इक्वल टू यहां से हम रखेंगे C इक्वल टू क्यू इंटू C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन ये लास्ट वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, इससे हम V की वैल्यू रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सी की वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं और ये हमारे बड़े काम का इक्वेशन है, इक्वेशन 4। यहां भी आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
समांतर पट्ट संधारित्र की जो धारिता है वो मीडियम पर डिपेंड कर रही है, के पर, एरिया पर डिपेंड कर रही है और थिकनेस पर डिपेंड कर रही है। इन्हीं 3 फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस निर्भर करती है। कभी कभी आता है कि भाई धारिता को बढ़ाने के लिए आप शर्तें दीजिए, राइट द कंडीशंस टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। उसके लिए सिंपल है, ऐसा मीडियम लेंगे जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा हो, प्लेटों का एरिया अधिक रखेंगे और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम रखेंगे। इस तरह की हम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, कंडीशंस बना लेंगे। इसको कुछ लोग आगे भी एक्सटेंड करते हैं, यहां से -t को कॉमन निकाल लेते हैं और इस व्यंजक को, एक्सप्रेशन को बदल के भी लिख देते हैं। इस एक्सप्रेशन से ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं आगे की चीजों को। तो हम इक्वेशन 4 को अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 4 में हमने कंडीशन 1 ली, कंडीशन फर्स्ट ली, लेट t इक्वल टू 0। t 0 है, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला हमने मीडियम लिया है इसको हटा दिया तो टोटल क्या हो जाएगी, एयर। फिर सब में क्या हो जाएगी, एयर। जब हमने इसको गायब कर दिया तो फिर सारे में क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। एयर हो जाएगा तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे, c इक्वल टू ε0 a अपॉन d माइनस t की जगह हमने 0 कर दिया, प्लस या हमने प्लस कर दिया, t की जगह फिर 0 कर दिया, 0 अपॉन के। तो क्या आप समझ सकते हैं क्या इससे वैल्यू आपको मिलने वाली है, d माइनस 0 d, 0 अपॉन के 0। तो केवल यहां से d मिलेगा आपको, ε0 a अपॉन d। और आप ध्यान करें, जब हमने केवल एयर इस पैरेलल प्लेट्स के बीच में ली थी तो हमारा एक्सप्रेशन ε0 a अपॉन d ही आया था। यदि हम इक्वेशन 4 में t इक्वल टू डी अप्लाई करें तो क्या होने वाला है, देखें, c इक्वल टू ε0 a अपॉन t की जगह d रख दें तो d माइनस d, प्लस t की जगह फिर d रख दें, d अपॉन के। तो d माइनस d 0 हो जाएगा, 0 प्लस d अपॉन के। तो k कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये हो जाएगा ε0 a k अपॉन डी। ध्यान कीजिए, जब हमने पैरेलल प्लेट्स के बीच में केवल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम भर दिया था तो धारिता का एक्सप्रेशन ε0 a k अपॉन डी ही आया था। t इक्वल डी का अर्थ यही होता है कि जो t में भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला मीडियम, जो t मोटाई में माध्यम लिया है वो पूरी की पूरी t डिस्टेंस में आप ले लोगे, मतलब एयर की जगह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम भर दोगे तो ε0 a k अपॉन डी हो जाएगा और t इक्वल टू डी हो जाएगा। ये कंडीशन 2 में आएगा। यदि हम कंडीशन 3 इसमें लेना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। किसी ने कह दिया कि इस टी मोटाई में के परावैद्युतांक वाला माध्यम नहीं लिया है, ये तो मैंने किसी मेटल की पट्टी ले ली है, मेटल का पीस ले लिया, और मेटल का पीस लेते ही, धातु की पत्ती लेते ही हमें ये पता हो जाना चाहिए कि धातु के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो के इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हमने कंडीशन 3 में टी मोटाई की मेटल प्लेट ले ली, मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस टी, इसी केस में हमने थिकनेस टी की जो हमने मीडियम लिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, उसके स्थान पर कोई मेटल ले ली तो k इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब k इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और c इक्वल टू हो जाएगा ε0 a अपॉन d माइनस टी। इस तरह से हम इक्वेशन 4 को डिफरेंट एक्सप्रेशन में, विभिन्न स्थितियों में, भिन्न व्यंजक के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। और यह भी बता सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, क्या क्या करके, क्या क्या परिवर्तन करके हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर द चेंज विच वी मेक टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो ये सारी बातें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हुई। आप अपने नोट्स से मैच करेंगे, और कहीं भी नोट्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, पर्सनल मेरे नंबर पर भी मैसेज करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप इसको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।